नमस्कार, आईसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित मुगाती आपके साथ। इछावर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम बावड़िया नोआबाद की हम कहानी आपको बताने वाले हैं। दृश्य के माध्यम से आप देख सकते हैं कि गांव में ट्रांसफार्मर ही गायब है। जहां कुछ ही मिनटों की बिजली कटौती हमें परेशान कर देती है, वहां इछावर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला ग्राम बावड़िया नोआबाद कई महीनों से, कई दिनों से बिजली की परेशानी झेल रहा है। कई बार आईसीएन की टीम के पास ग्राम से फोन आया। जब टीम मौके पर पहुंची तो वाकई हमने देखा कि ट्रांसफार्मर वहां से गायब है। फिर इस मसले में हमने जो बिजली विभाग का फीडर लगता है ब्रजेश नगर, वहां पर बात की तो पता चला कि ग्राम का 1,32,000 रुपया लेना बाकी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे कई उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिल तो जमा कर दिया है, लेकिन वो भी बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमारे पास ग्रामीण के जो एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जो अपने आप को मोदी जी बताते हैं, उनका फोन आया और अब आपको ले चलते हैं वहां की हकीकत पर कि ग्राम के लोग किस तरीके से बिजली कटौती होने से और छात्र जो हैं बिजली कटौती होने से परेशान हैं। हम जो इछावर के ग्राम में मौजूद है उसका नाम है बावड़िया नोआबाद। ये मेरे पीछे आप दृश्य में देख सकते हैं कि ये जो बिजली घर के पोल लगे हुए हैं, इसमें से कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफार्मर गायब दिख रहा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि गांव के एक शख्स का फ़ोन आया, उन्होंने अपना नाम मोदी जी बताया। पूरे भारत में मोदी की लहर चल रही, लेकिन जो यहाँ पर हमारे बगल में मोदी जी खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये गांव महीनों महीनों से बिजली से तरस रहा है। गांव में बिजली तक की व्यवस्था नहीं है। आइए जानते क्या कहना चाहते हैं। तो मोदी जी, आपने फ़ोन लगाया था, क्या कहना है आपका? अरे बाबूजी क्या बताएं, लाइट नहीं है। कम से कम 10 दिन से तो एक ट्रांसफार्मर था पूरे गांव में। 4 ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए हैं। एक ट्रांसफार्मर को जले 3 साल हो गए, उसके ऊपर कोई बकाया नहीं है, कोई बिल नहीं है। इसके बावजूद भी आज तक किसी बिजली विभाग वाले ने यहाँ पर आकर डीपी ट्रांसफार्मर को उतार के भी नहीं ले गए, ना ही यहाँ पर आकर देखा। अच्छा, ये बताइए कि ट्रांसफार्मर ले गए तो बिजली विभाग वालों की बात तो ही होगी ना आपसे? उन्होंने बोला था बिजली विभाग वालों ने कि हम कल रख देंगे, दूसरी डीपी आ जाएगी, लेकिन आज तक कोई यहाँ पर ना देखने आया। और पूरा गांव में अंधेरा पड़ा हुआ है। पूरे गांव के बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई वो बंद पड़ी हुई है। पूरे गांव में मतलब हर घर देखिए आप जाकर के बीमार पड़ गए हैं, मच्छर काट रहे हैं हर घर में। अच्छा, ये बताइए कि वो लेके गए ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई की, कहीं संपर्क किया आपने जाके? संपर्क किया हमने, मंत्री जी को फ़ोन लगाया, लेकिन हमारा फ़ोन मंत्री जी ने नहीं उठाया। मैंने मनमोहन सिंह सीएम साहब के पास में भी फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने बताया कि वो दुबई में हैं। और कल भी मैंने फ़ोन लगाया तो सुना कि ससुर मर गए हैं, तो वो वहाँ उनके ससुराल में आराम कर रहे हैं। ससुर मर गए तो, लेकिन हमारे गांव की कोई परवाह नहीं है प्रशासन को। ये कट्टर बीजेपी गांव है, इसके बावजूद भी हमें इतना भुगतना पड़ रहा है। अगर हमारे गांव की सुनवाई नहीं हुई तो हमारी सरकार को इसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हमारे गाँव में कभी भी वो वोट नहीं ले सकते हैं। अच्छा मोदी जी, ये बताइए कि अगर लाइट नहीं आई मान लो गांव में, तो क्या करेंगे आप आगे? लाइट अगर नहीं आई है तो फिर ट्रांसफार्मर नहीं आई है तो फिर हम यहाँ हमारे गांव में हम शिकायत करेंगे, कलेक्टर के पास में जाएंगे, हम धरना रखेंगे, हम बिजली विभाग में जाएंगे, वहाँ भी धरना रखेंगे। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं मोदी जी कितने आग बबूला हो रहे हैं। उसके अलावा ग्रामीण और लोगों से बात कर लेते हैं। युवा शक्ति खड़ी हुई है यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं। कब से लाइट नहीं है ये बताइए? 10-11 दिन हो गए। तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? यही समस्या आ रही है, डीपी जल गई है, 10-11 दिन इसको हो गए। वो एक तो 6 महीना हो गए उसके जली हुई, उसका भी नहीं है। चलिए, बिल माफ है, कई का तो कई का है। और आपका क्या कहना है इस विषय में, पढ़ाई वगैरह के बारे में? सब बन पड़ी है। पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है? हाँ, क्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11वीं। 11वीं में। तो देख सकते हैं काफ़ी बच्चे हैं, ये सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है जैसा कि मोदी जी ने बताया है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की और विद्युत विभाग की अनदेखी ये देखी जा सकती है, जो ग्रामीण एरिया पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईसीएन।